इधर रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर भाटा गांव सीएससी केंद्र का केंद्रीय मंत्री ने जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जायजा लिया। नेशनल हेल्थ मिशन संचालक ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस को कभी भी उनके दिमाग से ये लूट वाला बात निकलता नहीं है, क्योंकि वही था ना उनके जमाने में। पानी में लूट, स्पेक्ट्रम में लूट, आकाश में लूट, खनन में लूट करने वाले वही है। वो शब्द ही उनके डीएनए में इतना है, उसके अलावा कुछ सोच नहीं आते उनको। तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आज पहुंची थी और रायपुर में एक दिवसीय उनका यह दौरा था। तो टीकाकरण प्रक्रिया से निर्मला सीतारमण रूबरू हुई। तो निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर हमला बोला। जोरदार तरीके से रायपुर की तस्वीर एक दिवसीय दौरे पर। और हमारे स्टेट ब्यूरो हेड आशीष तिवारी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। आशीष, आज किस तरीके का कार्यक्रम आज रहा और किस तरीके से हमला यहां पर बोला गया निर्मला सीतारमण की ओर से? देखिए, बीजेपी में एक अभियान चल रहा है सेवा और समर्पण, और इस अभियान के तहत ही निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर थी और छत्तीसगढ़ में अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है। वैक्सीनेशन सेंटर का भी जायजा लिया है। इसके अलावा इस वक्त एक संगोष्ठी को भी संबोधित निर्मला सीतारमण करती नजर आ रही हैं। लेकिन इस दौरे में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू देखने को मिला वो ये कि निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेश सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। हमला किन संदर्भों में बोला? दरअसल भूपेश सरकार जिस तरीके से लगातार ये आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार राज्य का जो ग्रांट का पैसा है और साथ ही साथ जो केंद्रीय मदद जो राज्य को होती है जीएसटी के जरिए, जीएसटी का जो राज्य का हिस्सा होता है वो राशि केंद्र सरकार दे नहीं रही है और बड़ी तादाद में ये राशि है, तकरीबन 22,000 करोड़ से ज्यादा की रकम है। लेकिन इसके परे क्या क्या मदद राज्य सरकार को केंद्रीय स्तर पर हो रही है, इसका पूरा खाका लेकर बैठी थी आज निर्मला सीतारमण। उन्होंने अलग अलग सालों में जिस तरीके से केंद्रीय राशि राज्य को आवंटित की गई है उसका पूरा ब्यौरा पेश किया मीडिया में और ये बताया कि 2009 से 2012 तक 14वें फाइनेंस कमीशन के दौरान राज्य को जो पैसा मिला प्लस जीएसटी का जो पैसा मिला वो कितना था, और 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार काबिज होने के बाद के सालों में वो पैसा कितना रहा। तकरीबन 30-32 हजार करोड़ तब मिलता था, ये कहना है निर्मला सीतारमण का। लेकिन बीते इन सालों में तकरीबन 82,000 करोड़ की बड़ी राशि राज्य को मिली है। लेकिन जो आरोप मुख्यमंत्री हो चाहे टीएस सिंहदेव हो जो लगाते रहे हैं कि जीएसटी का पैसा नहीं दे रही है केंद्र सरकार, तो इसका भी एक रीजन देने की कोशिश निर्मला सीतारमण ने की है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी काउंसिल में यह तय हुआ था कि जुलाई 2022 के बाद जो सेस का पैसा आएगा उससे राज्यों की क्षतिपूर्ति की जाएगी। ये बात राज्य सरकार कहती नहीं है, लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार की तरफ से कोई ना कोई प्रतिनिधि जरूर होता है। बावजूद उसके ये आरोप निर्मला सीतारमण लगा रही हैं कि राज्य सरकार केंद्र की राशि जो मिल रही है उसका समुचित इस्तेमाल नहीं कर पा रही है और केंद्रीय योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन राज्य में देखें तो दूसरे राज्यों की तुलना में बेहद कम है। तो कहीं ना कहीं लगातार हमलावर के अंदाज में निर्मला सीतारमण आज देखने को मिलती रही हैं। बिल्कुल, लेकिन हमला बोलने के लिए एक दिन का वक्त थोड़ा सा कम है निर्मला सीतारमण के लिहाज से अगर बात करें, चूंकि बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल है इसलिए उनको हो सकता है वापसी हो। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर इस तरह की मांग कर रहे होंगे कि उनको 1-2 दिन और वहां पर रहना चाहिए। देखिए, जरूर निर्मला सीतारमण ने तो तमाम आरोप लगाए हैं। सरकार के जो दावे हैं, सरकार का जो पॉलिटिकल एलिगेशन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिलता रहा है उसका एक तरीके से काउंटर रिएक्शन था और जो राज्य के बीजेपी नेता नहीं कहते थे। दरअसल राज्य के बीजेपी नेताओं को ये तमाम आंकड़े मुहैया ही नहीं हुए कराए जाते थे। तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है और राज्य बीजेपी के भीतर तमाम आला नेता इस बात की शिकायत भी करते हैं कि जिस तरीके के डाटाज, जिस तरीके से केंद्रीय मदद जो राज्य को मुहैया कराई जा रही है इसकी जानकारी हम जब केंद्र से मांगते हैं तो मिलने में काफी वक्त लग जाता है। यदि ये तमाम आंकड़े राज्य सरकार के, राज्य बीजेपी संगठन के पास होते तो ये पहली मर्तबा सुनने को नहीं मिलता कि केंद्र से कितनी
योजनाओं के तहत वित्तीय मदद हो या दूसरे तरीके की मदद राज्य को भेजी जा रही है और कितनी नहीं भेजी जा रही है। बीजेपी संगठन के पास उस जानकारी का एक तरीके से कहा जाए अभाव देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल इस बात का इंतजार करने का वक्त है कि जो बातें निर्मला सीतारमण कह रही है आंकड़ों की जुबानी, उसकी जमीनी स्थिति राज्य के भीतर क्या है। फिलहाल एक पक्ष हम देख रहे हैं, दूसरा पक्ष जो राज्य सरकार का है उसका रिएक्शन आना फिलहाल यहां पर बाकी है। बिल्कुल, दूसरा पक्ष अभी आना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहां पर साफ तौर पर निर्मला सीतारमण बोली और अंदाज उनका बेहद हमलावर नजर आया।